नमस्कार, आत्ममंथन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं शिवेंद्र और आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है परीक्षण के लिए, ठीक है। और वैज्ञानिक विधि का प्रयोग क्यों करता है? क्योंकि विज्ञान में कुछ विशेषताएं होती हैं। तो विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो पहली विशेषता तो देखिए होती है विश्वसनीयता। क्या होती है? विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्योंकि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। वैज्ञानिक विधि में हम भरोसा कर सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं, इसीलिए वह विश्वसनीय कही जाती है। दूसरा गुण क्या होता है? यथार्थता होता है। दूसरा गुण क्या होता है? यथार्थता, ठीक है। यानी यथार्थता यानी उसमें सत्यता होती है, ठीक है। वह झूठ पर कार्य नहीं करता। हर चीज़ का पहले आकलन करता है विज्ञान, उसके बाद उसकी सत्यता को जानता है, उसके बाद विचार करके निर्णय लेता है कि यह क्या है या जो है सही है या नहीं है। तो उसमें यथार्थता होती है, ठीक है। और क्या विशेषता होती है? विशुद्धता। विशुद्धता होती है भाई, विज्ञान में विशुद्धता होती है। केवल शुद्धता की बात नहीं हो रही है, विशुद्धता की बात हो रही है। जब किसी शब्द के आगे वी लग जाता है तो यानी उस शब्द की विशिष्टता बढ़ गई है, ठीक है। वह कुछ स्पेशल शब्द हो गया है, यानी वो केवल शुद्धता नहीं है, विशिष्ट शुद्धता जिसमें होती है, यानी बिल्कुल प्योर, एकदम शुद्ध, ठीक है। ऐसा जो है उसकी विशेषता होती है वैज्ञानिक विधि की, ठीक है। और क्या होती है? निष्पक्षता। निष्पक्षता भाई, वैज्ञानिक विधि जो होती है वो क्या होती है? निष्पक्ष होती है। वह किसी एक पक्ष को लेकर नहीं चलती। वह कभी ये नहीं कहती कि जो पुरानी थ्योरी जितनी भी हैं बस वही सही है। वह वैज्ञानिक विधि पुरानी थ्योरी को गलत भी साबित कर देता है, इसलिए वो किसी के पक्ष में नहीं रहता है। हमेशा जो है क्या कहते हैं, जब उसके जो है क्या कहते हैं परीक्षण में कुछ नई चीज़ आ जाती है, ठीक है, और पुरानी चीज़ें जब वो असत्य साबित होने लगती हैं तो वह पुरानी चीज़ों को लेकर नहीं बैठता। वह पुरानी चीज़ों को त्याग देता है और नई चीज़ों को अपना लेता है। क्यों? क्योंकि नई चीज़ जो है विज्ञान को सत्य लगती है, ठीक है। इसलिए जो है वह किसी का पक्ष नहीं लेता है कि पुरानी चीज़ है तो हम उसका पक्ष ले लेंगे, ऐसा नहीं है। वह निरंतर जो है निष्पक्ष होकर कार्य करता है, ठीक है। जो जिस समय पे सही होता है वह उसी की बात करता है विज्ञान, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं विज्ञान की, इसलिए जो है शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से जो है परीक्षण करता है, ठीक। और हम आज पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां जो होती हैं मेनली दो प्रकार की होती हैं। पहली विधि क्या होती है? आत्मनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि में क्या होता है? आत्मनिष्ठ विधि में जो है व्यक्ति स्वयं का परीक्षण करता है, ठीक है। जैसे मैं हूँ तो मैं स्वयं का परीक्षण करूँगा। और आत्मनिष्ठ में भी दो प्रकार की विधियाँ होती हैं। दो प्रकार की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है आत्मनिरीक्षण विधि, ठीक है। पहली कौन सी है? आत्मनिरीक्षण विधि, ठीक। इसमें क्या होता है? व्यक्ति स्वयं का निरीक्षण करता है, स्वयं का आकलन करता है, ठीक है। तो ये होती है आत्मनिरीक्षण विधि। फिर दूसरी विधि क्या है? गाथा वर्णन विधि, ठीक। गाथा वर्णन विधि में व्यक्ति स्वयं की जो घटनाएं होती हैं उनको जो है क्या कहते हैं बताता है, ठीक है, वर्णन करता है उसका, ठीक है। तो वो होती है गाथा वर्णन विधि, ठीक। दूसरी विधि कौन सी है? वस्तुनिष्ठ विधि है। पहली थी आत्मनिष्ठ विधि, ठीक है। दूसरी विधि कौन सी है? वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि में भी जो है अनेक विधियां हैं, जिसमें से एक प्रयोगात्मक विधि है। प्रयोगात्मक विधि में क्या होती है? प्रयोगात्मक विधि में जो है एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाता है और फिर छात्र के जो है क्या कहते हैं एक्टिविटी को देखा जाता है कि वह किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, ठीक है। वो होती है प्रयोगात्मक विधि, यानी एक प्रयोग किया जाता है उसमें, ठीक। निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि में किसी शिक्षार्थी को जो है उसको देखा जाता है, यानी उसको जो है देखते हैं और उसके बाद उसका निरीक्षण करते हैं। उसके बाद जो है क्या कहते हैं
निर्णय लेते हैं कि वह क्या सोचता है। ठीक है, जीवन इतिहास विधि, ये ज़्यादातर जीवन इतिहास विधि का प्रयोग साइकोलॉजिस्ट जो है क्रिमिनल्स के लिए करते हैं, जो बालक क्रिमिनल्स हो जाते हैं उनके लिए करते हैं। तो उनके जीवन के इतिहास को वो पहले रिसर्च करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो है उनके ऊपर परीक्षण करते हैं। ठीक है, उपचारात्मक विधि में क्या होता है? उपचारात्मक विधि में पहले जो है समस्या को जो है समझा जाता है, उसको डायग्नोस किया जाता है समस्या को, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, समस्या का निदान सोचा जाता है कि भाई उसका सल्यूशन क्या है। तो वो होती है उपचारात्मक विधि। विकासात्मक विधि में बालक की जो बढ़ने की जो क्षमता होती है, यानी वो निरंतर भाई कोई भी बालक जब जन्म लेता है तो निरंतर बढ़ता रहता है ना। तो जो उसकी जो स्टेजेस होती हैं भाई, पहले वो शैशवावस्था में होता है, फिर वो बाल्यावस्था में आता है, फिर वो किशोरावस्था में आता है, फिर जाके वो युवावस्था में आता है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था में जाता है। तो इस प्रकार से जो ये सारी अवस्थाएँ होती हैं, ये उनका निरीक्षण किया जाता है उसमें। ठीक है, और वही जो है क्या कहते हैं, विकासात्मक विधि बोली जाती है। ठीक, मनोविश्लेषणात्मक विधि में क्या होता है कि भाई विद्यार्थी के मन में चल क्या रहा है उसका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो वो होती है मनोविश्लेषणात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में क्या होता है? तुलनात्मक विधि में तुलना की जाती है, भाई पशु और मनुष्य की तुलना की जाएगी, या जो है क्या कहते हैं, एक जो है बालक की दूसरे बालक से तुलना की जाएगी, एक जो है तीव्र बुद्धि बालक की मंद बुद्धि बालक से तुलना की जाएगी, या जो है एक समूह की दूसरे समूह से तुलना की जाएगी। तो इसमें जो है तुलना का प्रयोग करके जो है बालक का आकलन किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है? सांख्यिकी विधि में बालक के कुछ आंकड़े जो है क्या कहते हैं, हम लोग कलेक्ट करते हैं, और जो है आंकड़े कलेक्ट करने के बाद जो है उस पर जो है रिसर्च करते हैं, और उसके बाद पता लगाते हैं कि वह कैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, परीक्षण विधि में भाई परीक्षा लेते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं उसमें। ठीक है, परीक्षण लेते हैं, कई प्रकार से परीक्षण होते हैं, प्रश्न पूछ कर भी होते हैं। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ करवा के होते हैं, तो कुछ परीक्षण उसमें किए जाते हैं। उसके बाद जो है उस विद्यार्थी के जो है व्यवहार का पता लगाया जाता है। ठीक है, साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू टाइप का होता है। ये इंटरव्यू होता है एक तरीके से, और सामने जो है विद्यार्थी को बैठाल दिया जाता है जिस पे रिसर्च की जा रही होती है, और उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं ओरली। ठीक है, और उसके जो उत्तर दिया जाता है विद्यार्थी द्वारा, उसका फिर आकलन करके जो है उसकी समस्याओं को जो है जानते हैं और उसका जो है उपचार करते हैं। ठीक है, तो वो साक्षात्कार विधि होती है। वो फिर आती है प्रश्नावली विधि में कुछ प्रश्न के सेट तैयार किए जाते हैं, और उनको जो है विद्यार्थियों को जो है हल करने के लिए दिया जाता है। तो ये होती है प्रश्नावली विधि। तो इस प्रकार से ये सारी विधियां हैं हमारी शिक्षा मनोविज्ञान में आकलन करने के लिए, और ये मैंने अभी बहुत ही शॉर्ट में बता दिए हैं इसको। ठीक है, मैं आगे आने वाले जो वीडियो मेरे होंगे उसमें मैं इन सारी विधियों का जो है सविस्तार वर्णन करूँगा, तो आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। मैं जो भी क्लास लेकर आता हूँ वो एक दिन बाद लेकर आता हूँ, यानी 2 दिन में मेरी एक क्लास आ जाती है YouTube पर। तो आप अगर रेगुलर हैं तो मेरी कोई भी क्लास मिस मत कीजिए। मैं इन सारी जो है विधियों का जो है सविस्तार वर्णन करूंगा और आपको बताऊंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो मेरे आत्ममंथन चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, और अगर आपको मेरे वीडियो में कोई कमी लग रही है, ठीक है, या आपको कोई सुझाव देना है कि सर ऐसा नहीं, आप कुछ दूसरी तरह से समझाइए, या वीडियो में कुछ कमी है, वॉइस आपकी सही नहीं आ रही, अगर ऐसा आपको कुछ लगता है तो आप सुझाव जो है मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मैं वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए उस पर प्रयास भी करूँगा। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आएगा। तो आगे मैं और वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।